हेलो दोस्तों। आज हमारे इस फ्री कुंडली की वीडियो में दयानिधि जैना जी का नंबर आया है। आप भी कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। कुछ महीनों में नंबर आता है, पेशेंस हो वही करे, लकी ड्रॉ में नंबर आता है, कुछ लोगों का नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आज दयानिधि जैना जी का बच्चा स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को अर्जेंट हो वो लोग हमारे व्हाट्सअप पे पेड अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ पे फीस होती है, वहाँ जल्दी नंबर आ जाता है। तो चलिए फ्री वीडियो स्टार्ट करते हैं दयानिधि जैना जी का। इनका क्वेश्चन है, क्या डॉक्टर, इन्होंने हमें केओंझर उड़ीसा से कॉन्टेक्ट किया है। तो देखिए, हम पहले तो इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर बन सकते हैं या सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो चलिए दयानिधि जैना जी का चार्ट, पहले जनरल चार्ट देख लेते हैं और साथ में इनके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। देखिए पहले तो है ना, इनका मिथुन लग्न का चार्ट है। दयानिधि जी आपका मिथुन लग्न का चार्ट है। तो देखिए आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी होशियार है, हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से बारीकी में जानने वाले, समझने वाले, हर चीज़ को, फाइनेंस आपके काफ़ी अच्छे हैं। फाइनेंशियल डिसीजन क्या लेना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सब आपका उम्र के साथ साथ काफ़ी पावरफुल होता जाएगा। ये आपकी एक ताकत बनेगी। ठीक है सर। और देखिए मिथुन लग्न वैसे भी इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, क्रिएटिव माइंड बनाता है, दूसरों को सलाह देने वाला, काफ़ी एक होशियार व्यक्तित्व देता है। देखिए लग्नेश आपका धन भाव में बैठा है बुध। देखिए पहले तो ये क्या करता है, लग्नेश धन भाव में होना आपको धनी बनाता है जीवन में। ऐसे में इंसान के स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में बहुत होशियार होता है, बहुत सही होता है। कहाँ पे क्या बोलना, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना, अपनी बातों से आप हर काम निकाल के ले जाने में माहिर बनेंगे। ठीक है। और लग्नेश का धन भाव में होना इंसान को फैमिली से भी सपोर्ट दिलवाता है। कुछ परिवार में कुछ लोगों का ही सपोर्ट ऐसा होता है कि जो सबके सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा क्या, परिवार से प्रेम भी होता है, अटैचमेंट भी होता है यहाँ पे। तो और दूसरा क्या है, पैसे के योग भी यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है यहाँ पे, कि वो जो धन, लग्नेश धन भाव में बैठा है, वो शत्रु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा स्वग्रही बैठा है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा योग बना है और एक अशुभ योग बना है बुध चंद्र का। देखिए लग्नेश और धनेश की युति हुई है धन भाव में। ये इंसान को जीवन में बहुत ही सुखी, संपन्न, पैसे वाला बनाती है। आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियली, ये युति, लग्नेश धनेश की युति धन भाव में आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा बनाएगी। ठीक है। लेकिन अब देखिए एक नेगेटिव योग क्या है, बुध और चंद्र है ना, शत्रु है। और ये शत्रु युति को साउथ में पिशाच योग कहा जाता है, साउथ में ही कहा जाता है। बाकी के जो अदर रीजन्स है वो लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा। लेकिन जो साउथ से जो लोग अगर ये देखेंगे वीडियो तो उन्हें पता होगा, उनके एस्ट्रोलॉजर्स, साउथ के जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो इस योग को जानते हैं। और ज़्यादातर ये हाईलाइट में तब भी आए थे काफ़ी लेख, जब सद्दाम हुसैन की कुंडली के जब पेपरों में लेख आते थे, क्योंकि देखिए सद्दाम हुसैन के भी ये योग था। तो अब देखिए ये करता क्या है, ये थोड़ा शत्रु युति है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रगल करा के भी पैसा तो बहुत अच्छा आता है, पर कभी कुछ गलत जगह, कहीं गलत डिसीजन से पैसा फंस जाना कहीं पे, लेकिन वो लॉस और वो नुकसान वो आपको इनकम के सामने कुछ नहीं होगा, जो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक मेजर जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि इंसान को जब ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो वो कुछ अपने लिए गलत डिसीजन ऐसे ले लेता है, वो उसको ही नुकसानकारक साबित होते हैं। तो देखिए ज़्यादा यहाँ चिंता की तो कोई बात है नहीं, अच्छी पोजीशन है, साउंड बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, कोई ऐसा अशुभ योग बना नहीं है, बड़ा अशुभ योग खड्डे में, नीच का, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली परिस्थिति है नहीं चिंता वाली। ठीक है। लेकिन जो जनरल उसका पॉजिटिव हमने बताया बहुत अच्छा है। पॉजिटिव में तो लग्नेश धनेश की होती है, बहुत पैसा देगा। नेगेटिव में कई गलत जगह पैसा इन्वेस्ट होकर फंस सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। और कभी ज़्यादा गुस्सा है तो कोई भी शांति से डिसीजन ले, गुस्से में डिसीजन ना ले। तो ज़्यादा कोई बड़ी चिंता की बात यहाँ पे है नहीं। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि देखिए आपका एक सवाल है, अब हम थर्ड हाउस के तरफ जा रहे हैं। देखिए थर्ड हाउस का मालिक है सूर्य। आपका सवाल है सिविल सर्विस और डॉक्टर बनना। तो देखिए तीसरे घर का जो मालिक है सूर्य, वो लग्न में बैठा है। देखिए लग्न में बैठने के कारण सूर्य आपको आपके व्यक्तित्व में सूर्य का असर दे रहा है। सूर्य का असर व्यक्तित्व में आने का मतलब है आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड होके वो गया है, तो आपको यहाँ पे बहुत डेरिंगबाज, पराक्रमी भी बनाता है। तो एक चीज़ समझिए, वहाँ पे मंगल भी है थर्ड हाउस में, अब वो भी आपको बहुत साहसी बनाता है। तो जो साहस पराक्रम की मैं बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहे तो कुंडली सपोर्ट कर रही है सूर्य और मंगल के कारण। और जो डॉक्टर बनने का आपका सवाल है, उसमें भी सूर्य मित्र के घर में लग्न में बैठकर आपको सपोर्ट कर रहा है। दोनों ही फील्ड सपोर्ट कर रही है, जिसमें आप जाना चाहो आगे बढ़ सकते हो। ठीक है सर। अब देखिए तीसरे भाव का मंगल भी आपको जीवन में पराक्रमी बनाएगा, कभी हिम्मत नहीं हारोगे आप, कभी विपरीत परिस्थितियों में भी कभी साहस नहीं छोड़ोगे। लग्न में सूर्य थोड़ा पित्त प्रकृति बढ़ाएगा, शरीर में गर्मी ज़्यादा होगी, तो थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, नहीं तो क्या है, सर से बाल भी आपके उम्र के साथ साथ उतरने लगेंगे, बाल कम होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे धीरे धीरे।
ठीक है, गर्मी के कारण, आपके शरीर के अंदर गर्मी के कारण होता है ये सब। और देखिए यहाँ पे चौथे घर पे हम चलते हैं अभी। आपका जी के मेन क्वेश्चन हमने ले लिया, डॉक्टर बन सकता हूँ, स्टेट सिविल कर सकता हूँ। चलिए अब आगे के एनालिसिस पे हम बढ़ते हैं। चौथे घर का आपका जो मालिक है वो धन भाव में बैठा है बुध। ये खुद के मकान का योग देता है, खुद के वाहन का योग देता है। अब चतुर्थेश अगेन धनेश के साथ आ गया, तो चतुर्थेश और धनेश की युति हुई तो क्या होता है, मकान का योग, वाहन का योग, है ना। ये सब योग आपके बहुत अच्छे बनेंगे जीवन में। खुद के मकान, खुद की प्रॉपर्टी कर पाओगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी वाहन आप चाहते हो, ये सब वाहन के सुख आपको मिल पाएंगे। ठीक है, संपत्ति रहेगी जीवन में, तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। माता का सुख रहेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा, माता का आशीर्वाद बताता है। माता की तरफ से भी कई बार दो तरीके से होता है, मातृपक्ष से कभी कुछ लाभ हुआ होता है परिवार में, या तो फिर माता के आशीर्वाद से आपकी काफ़ी प्रगति होती है। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं चौथे भाव में गुरु बैठा हुए हैं। तो देखिए गुरु इस कुंडली में 10वें भाव के मालिक है, और 10वें भाव के मालिक होकर गुरु चौथे भाव में केंद्र में बैठे हैं और अपने भाव को देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि चौथे भाव का गुरु आपके कैरियर हाउस को, खुद के घर को देख रहा है। तो क्या कर रहा है कि जो कैरियर है आपका, उसको ये काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बनाएगा। जैसे आप 40 एज क्रॉस करोगे, जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 40 के ऊपर आप जाओगे, 40 से ऊपर आपकी उम्र होगी, आफ्टर 40 एज आप काफ़ी मान सम्मान कमाओगे, काफ़ी पैसा कमाओगे, काफ़ी प्रोग्रेस देखोगे। नौकरी करोगे तो प्रमोशन होगी, बिजनेस करोगे तो एक नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट एज पे पहुंचोगे, अपने बिजनेस को ले जा पाओगे, मान सम्मान भी मिलेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, और देखिए सप्तमेश भी है वो गुरु, सप्तमेश गुरु चौथे भाव में गया हुआ है। तो ये गुरु मित्र के भाव में गया है, पत्नी के साथ आपका मित्रता भरा संबंध रहेगा, पत्नी आपको सपोर्ट करने वाली होगी। इतना है कि बुध का घर है, छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटे मोटे मतभेद रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी पत्नी आपके लिए काफ़ी एक फ्रेंडली, सपोर्टिव, एक बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ पार्टनर होगी वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुरु का रोल काफ़ी अच्छा है आपके जीवन में, काफ़ी सपोर्टिव है गुरु का रोल। उसकी देखिए, तो उसकी जो दृष्टि है वो भी कैरियर को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अब देखिए हम पंचमेश की बात करते हैं। 5वें घर का मालिक है यहाँ पर शुक्र, और वो लाभ भाव में गया है। आपकी संतान भी बहुत भाग्यशाली होगी, आपके घर में संतान के जन्म के बाद आपकी प्रगति बहुत बढ़ेगी। और आपके यहाँ पे शुक्र 11वें भाव में भूमिपति योग निर्माण कर रहा है। भूमिपति योग का मतलब आपके देखिए एक और ये लैंडलॉर्ड बनाने वाला योग है कि खुद के मकान, खुद का मतलब मकान, दुकान, कुछ भी मतलब प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के योग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है खुद का। और संतान भाग्यशाली होगी, संतान कमाने वाली होगी, यानी वो बड़ी होगी तो वो भी अच्छा कमाएगी। वो बचपन में ही वो आएगी, तभी से उसका नसीब आपको मदद करेगा। आपका संतान के साथ संबंध अच्छा रहेगा। ठीक है, संतान से आपको लाभ होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छा फल, लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार से आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा अच्छी स्क्रिप्ट्स में, तो लॉन्ग टर्म जो गेन होता है 10-20 साल का, तो उसके बाद उसमें से भी आप कुछ अच्छा पैसा निकाल पाएंगे। तो ये सब चीज़ों में वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम अगले इस पे आते हैं। छठे भाव का जो मालिक है आपका मंगल है, और छठे भाव का मालिक आपका मंगल यहाँ पर 3rd हाउस में बैठा है। तो अपने साहस से, अपने पराक्रम से आप कॉम्पिटिशन्स में आगे आ पाएंगे, विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव भी बन रहा है, राहु नीच का बैठा हुआ है छठे भाव में। वृश्चिक और धनु 2 राशियों में राहु नीच के होते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर जिन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, रिसर्च किया है, जो पूरा जानते हैं वो लोग जानते हैं 2 राशि में राहु केतु नीच के उच्च के होते हैं। जो लोग 1-2 किताब से सीखे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। तो देखिए अभी जो है राहु यहाँ नीच का हो गया है सेकेंड राशि के हिसाब से। तो अब यहाँ पे होता क्या है, कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ता है थोड़ा जीवन में, कंपटीशन का हाउस है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, विरोधी हमारी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। विरोधी कई बार रहते हैं लाइफ में, भले वो ज़्यादा कुछ ख़राब कर ना पाए, पर फिर भी हमें मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो कर ही डालते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एक सडन एज के बाद छठे भाव में जो नीच करा हुआ है, ये कहीं के हेल्थ के इश्यूज़ दे सकता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब देखिए आपके 7वें भाव का जो मालिक है गुरु है, उसको तो हमने ले लिया। 8वें और 9वें भाव का मालिक शनि 9वें भाव में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आपके लिए भाग्यशाली योग बना रहे हैं। आपके लिए शनि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपके लिए भाग्यशाली है, भाग्य देने वाले, क्योंकि वो भाग्य के मालिक होकर स्वग्रही बने हैं। ठीक है, अब देखिए आपके विदेश यात्रा के भी इसके कारण योग बनते हैं, लेकिन रुकावट का भी योग है। 12वें घर में केतु नीच का है, तो और नवमाइश कुंडली में भी आपके राहु केतु नीच के ही है। तो थोड़ा वो केतु के कारण जी की नुकसान भी होता है, पैसे का अचानक स्ट्रगल भी आता है। 12वां घर खराब है, और सडन एज के बाद जैसा मैंने कहा बुढ़ापे में हेल्थ के इश्यूज़ भी बढ़ाएगा, फालतू के हॉस्पिटल के खर्चे भी लाएगा, नुकसानियाँ भी लाएगा, अचानक नुकसानी कराएगा ऐसा केतु। गणपति जी की आराधना करें, रोज़ गणपति जी के मंदिर जाए, बुधवार को गणपति जी को दुर्वा की घास चढ़ाए, ऐसे केतु के लिए। ठीक है,
अब देखिए हमने 10th हाउस 11th हाउस भी देख लिया, 12th हाउस का भी यहाँ पे हमने पावर देख लिया है। तो देखिए ये आपके पूरे 12 भाव का एक जनरल एनालिसिस था। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और यहाँ पे इनका एक लकी स्टोन बाकी वो बता देते लास्ट आपका। देखिए आपका है ना एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न और एक अच्छी क्वालिटी का ओपल रत्न पहनने से आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा। एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना और ओपल पहने और जो दूसरे उपाय मैंने बताए वो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप सब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में नंबर आता है। जिन्हें अर्जेंट हो वो लोग व्हाट्सअप पे फीस पे करके भी अपना नंबर जल्दी व्हाट्सअप पे पेड अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जिन्हें फ्री में दिखाना है यूट्यूब पे कमेंट करें, कुछ महीने भी निकल जाते हैं, लकी ड्रॉ की तरह नंबर आता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।